अक्सर आप सरकारी दफ्तरों में जाते होंगे, अक्सर आप बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में जाते होंगे, या फिर ये कहा जाए कि कई जिलों में जब आप अपना काम कराने के लिए कलेक्टर या कप्तान के दफ्तर में जाते होंगे, तो आपको वहां पर कुछ महापुरुषों की तस्वीर दिख जाती होंगी, कुछ प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें दिख जाती होंगी और मुख्यमंत्री की तस्वीरें दिख जाती होंगी। ये अक्सर हमने देखा है और अक्सर हम देखते हैं कि कई कई बार ये जो तस्वीरें होती हैं वो उन महापुरुषों की होती हैं या फिर उन प्रदेश के मुखिया की होती हैं या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री की होती हैं, जिनको कि अक्सर जो अधिकारी या फिर जो जिम्मेदारान व्यक्ति होते हैं, जो राजनेता होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़िला स्तर पे या प्रदेश इकाई के जो लोग होते हैं वो अपने यहाँ लगाते हैं। अक्सर आप टेलीविज़न पर भी देखते हैं, जब किसी के घर का कोई दृश्य हम देखते हैं जहाँ पर वो बैठ कर के संवाद कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी तस्वीरें उनमें पीछे दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आज हमें तस्वीरों पर बात करने के लिए क्यों आना पड़ा और आखिर ऐसा क्या हुआ है तस्वीरों को लेकर के, जिस तस्वीर को लेकर के आखिर बखेड़ा खड़ा हुआ। उस तस्वीर के बारे में हम बात करें और उसको लेकर के क्या जानकारी आई है उस पर बात करें, लेकिन उससे पहले समझना ये होगा कि अक्सर हमने राजनेताओं को इस दौर में देखा है और उससे पहले भी देखा है, जो पुराने नेता रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे पोस्टर या होर्डिंग्स जब लगाया करते हैं तो उनमें शुरुआती तौर पर ऊपर हम देखते हैं कि बहुत सारे महापुरुषों की या बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगा देते हैं या पार्टी के जो पुराने लोग हों उनकी तस्वीरें लगा देते हैं। ऐसा देखा गया है और कई जो कार्यकर्ता हैं, जो राजनीति में उभरते हुए नेता होते हैं, जिला स्तर पे या किसी इकाई के अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए या लोगों को मैसेज देने के लिए बाकायदा स्लोगन के साथ कुछ ऐसा लिख करके कि माहौल थोड़ी तरह से गर्माता रहे, वो इस तरह के वाक्य लिख करके पोस्टर या होर्डिंग्स लगा देते हैं। ऐसा हमने पुराने समय में देखा आया है और उसके बाद वो मीडिया की अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तस्वीर पर हम चर्चा करने के लिए आपके पास आए हैं, उस तस्वीर का वाकया अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक मुझे याद आता है, अखिलेश यादव की एक तस्वीर मैंने देखी थी जब मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था, तो तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे उन्होंने आधी तस्वीर मुलायम सिंह यादव की यानी कि 50% पे और 50% में अखिलेश यादव के चेहरे की तस्वीर लगाई थी और उसके बाद ये बताने की कोशिश की थी, एक तस्वीर ऐसी भी दिखाई थी जिसमें अखिलेश यादव को हूबहू मुलायम सिंह यादव का ये बताया जा रहा था कि देखिए बिल्कुल उनका अक्स हैं, बिल्कुल वैसे दिखते हैं। ये सारी चीज़ें एक कहीं ना कहीं, क्योंकि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे और उनके निधन के बाद सारी राजनीतिक विरासत और तमाम जिम्मेदारियों को अखिलेश यादव ने संभाला, ये सारी चीज़ें एक मैसेज देने के लिए थी और उस वक्त किसी भी तरह के कोई सवाल नहीं खड़े हुए थे। लेकिन अखिलेश यादव की अब जो तस्वीर आई सामने, उस पर सवाल खड़े हो गए। उस पर इतने सवाल खड़े हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करना पड़ा और सवाल खड़े करने पड़े। दरअसल ये तस्वीर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के द्वारा, एक नेता समाजवादी पार्टी के द्वारा पोस्टर में लगाई गई, होर्डिंग में लगाई गई और उसके बाद एक तस्वीर अखिलेश यादव को बाकायदा मढ़ करके, जिसमें अखिलेश यादव 50% पार्ट में और दूसरी तस्वीर 50% पार्ट में भीमराव अंबेडकर जी की थी। यानी कि अब आप समझिए कि जो तस्वीर दी गई थी, अखिलेश यादव ने उस तस्वीर को खुद अपने हाथों से लिया था और उसके बाद से ये पूरा बखेड़ा सियासत में खड़ा हो गया। मानिए उत्तर प्रदेश का जो पारा था वो 7वें आसमान पर चला गया और भाजपाई उस तस्वीर को लेकर के सड़कों पर उतरने की पूरी प्लानिंग कर लिए और आज हमने वो देख भी लिया कि किस तरीके से भाजपाइयों ने जमकर बवाल काटा और उस तस्वीर को लेकर के समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव से जब इस संदर्भ में सवाल पूछा गया और उनसे मीडिया ने पूछा कि अखिलेश जी ये बताइए कि ये तस्वीर जो है कहां तक सही है, जिस तस्वीर में आपकी फोटो बाबा भीमराव बाबा साहब के साथ दिखाई गई है, वो तस्वीर को आप कितना सही मानते हैं। तो अखिलेश यादव ने जरा सी देर नहीं लगाई, कह दिया गलती हुई है और कार्यकर्ता या नेता को समझाएंगे। यानी कि अखिलेश यादव ने उस तस्वीर को खुद अपने हाथों से लिया था। अखिलेश यादव ने उस होर्डिंग या पोस्टर को भी देखा ही होगा और उसके बाद आज मीडिया के सवाल पर अखिलेश यादव, क्योंकि भाजपाइयों ने उसको मुद्दा बना लिया और भाजपा ने जब मुद्दा बनाया तो अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा, पहले हम आपको सुनवाते हैं। जरा आप सुनिए कि अखिलेश यादव से जब सवाल किया तो अखिलेश यादव ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा। हम अपने लालचंद गौतम समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष
जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, उसको समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, वो मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे जिन्होंने सदन में क्या स्टेटमेंट दिया कि वो भगवान तो नहीं है, इतने में तो भगवान मिल जाते। हम अपने कार्यकर्ता को तो समझा देंगे, लेकिन क्या बीजेपी के लोग अपने नेता को समझा पाएंगे? अखिलेश यादव ने यह कहा कि हम अपने नेता को समझाएंगे, गलती हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझाएंगे जो अलग अलग तस्वीरें लगाते हैं? हम तो समझा रहे हैं और कहेंगे कि ऐसी तस्वीरें महापुरुषों की हमारे साथ न लगाएं, लेकिन सवाल है, भाजपा पर भी उन्होंने इस पर हमला किया, लेकिन इस बात को मान लिया कि साहब गलती तो हो गई है और बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को 2027 के सियासी दंगल से पहले, इस 2025 के चुनावी माहौल से पहले मुद्दा मिल गया है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है। ऐसे में आप समझिए, जो उत्तर प्रदेश में जो आबादी है उसमें 20 से 21% दलित आबादी है, और सवाल यहाँ पर यह है कि वो एक ऐसा वोट बैंक है जो पुराने समय में अगर देखा जाए तो माना जाता था कि दलित वोट बैंक मायावती के पास है, लेकिन मायावती की पार्टी ने जिस तरीके से अपने वोट बैंक को लेकर के पिछले वक्त से अगर आप देखें, जो उनकी सीटें आई हैं या उनका वोट परसेंटेज इस तरीके से कम हुआ है, अखिलेश यादव इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि जो दलित वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट होता रहे, या भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती रही है कि दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ऐसा कभी भी अमूमन देखने को नहीं मिला कि पूरा दलित वोट बीएसपी से छिटक करके या फिर भाजपा की तरफ चला गया या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, जैसा कि हमने पूर्व में देखे गए परिणामों को देखकर इसका आकलन किया है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर एक खड़ी होती है कि 2027 के उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल से पहले दलित को लेकर के जो दाव है, ये तस्वीर कहीं ना कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे, इसलिए अखिलेश यादव ने वक्त रहते 24 से 48 घंटे भी नहीं होने दिए और इस बात को मान लिया कि उनके नेता से गलती हो गई है जनाब, और इसीलिए उसे समझाने की बात अखिलेश यादव अपने सुर में कह रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर नहीं, पीठ पीछे से ही सही वो इस बात को भी यहाँ मान रहे हैं कि गलती तो हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आईना खुद भी देखना चाहिए और उनके नेताओं को भी वो चश्मा दिखा रहे हैं। नमस्कार।